तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जिसका भी रिजल्ट हुआ है टाइपिंग के लिए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ लोगों का मुझे जो है कमेंट आया है, ठीक है, और पर्सनली कॉल आया कि भैया 12 दिन 14 दिन का टाइम मिला है, इसमें आखिर टाइपिंग कैसे किया जाए। तो 12 और 14 दिन के जो टाइम है लगभग, इसमें आप कैसे टाइपिंग कर सकते हैं और उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में पूरा ये वीडियो रहेगा। आपको रूल को भी बताऊंगा कि क्या फुल मिस्टेक है, हाफ मिस्टेक है ना। और अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग में जीरो से लेकर के आप 0 से 35 और 40 वर्ड पर मिनट तक कैसे पहुंच सकते हैं वो भी बताऊंगा। और जिनका 30 से कम है, मतलब हो सकता है कि 20 है आपका, तो 20 से 30 है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। और लास्ट में बात करेंगे कि रीटाइपिंग को लेकर के क्या जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, है ना। और रीटाइपिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी समय बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे परिवार के बहुमूल्य सदस्य बनिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी अपडेट्स हैं, वो सही अपडेट आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप आज ही हमारे परिवार का सदस्य बनिए। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग और ग्रेजुएट रीटाइपिंग के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि 12 दिन के आसपास ही टाइम है, 12-14 दिन, तो उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है पर्सनली, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपके टाइपिंग से हो, या फिर CBT 1 CBT 2, या फिर आप प्रिपरेशन अभी कर ही रहे हो NTPC की, फिर भी आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, किसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, जिसका +5 मार्क्स है उसको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। और जैसा मार्च है, ये फरवरी आप कर लीजिए, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग डेट जो है वो 13 फरवरी को है, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्स 12 से 14 दिन है। अगर हम ट्रैवलिंग टाइम को छोड़ दें तो लगभग 12 दिन का ही, 12-12.5 दिन का टाइम बचता है, ठीक है। दोस्तों, ये इतना कम समय है कि हमें भी जो है इतना कम समय नहीं दिया गया था। हमारे इस समय में भी जो हम लोग 2022 में टाइपिंग किए थे, वहाँ पे भी अच्छा खासा 20 से 25 दिन का लगभग टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा सीधा आधा टाइम दिया जा रहा है ना। तो आधे टाइम में आप कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने मिस्टेक्स पर कंट्रोल करना होगा, आपको एरर फ्री होना होगा, ठीक है। 100% नहीं तो आप 99% एक्यूरेसी लाइए, 99% नहीं हो सकता है तो आप 98% लाइए, लेकिन आपको 96% के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। 95 नहीं जाना है, 96 प्लस रखिए, ठीक है। 96 प्लस आप 97 रखिए, 98 रखिए, 99 रखिए, 100% रखिएगा, सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखिए क्या होता क्या है कि फुल मिस्टेक में आप ओमिशन, एक जैसे यहाँ पे हमने लिखा ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड रॉन्ग वर्ड्स। तो ये क्या होते हैं कि जैसे पूरी की पूरी वर्ड अगर आप गलत कर देते हैं तो वो फुल मिस्टेक मानी जाती है। कुछ नया ऐड कर देते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है राहुल इज़ अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है। तो राहुल इज़ अ ब्रेव सोल्जर जो है, वहाँ पे आप कुछ ऐड कर देते हैं, राहुल इज़ अ ब्रेव एंड अ स्मार्ट सोल्जर। तो एंड और स्मार्ट जो आपने लिखा, ये आपने एडिशन कर दिया, ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। फिर है सब्स्टिट्यूशन। राहुल इज़ अ ब्रेव सोल्जर में अगर आपने ब्रेव सोल्जर को आगे पीछे कर दिया, जैसे ब्रेव सोल्जर आपने पहले टाइप कर दिया और राहुल इसको बाद में किया, या फिर ब्रेव को पहले और सोल्जर को बाद में कर दिया, तो वो भी जो है आपका सब्स्टिट्यूशन भी जो है फुल मिस्टेक काउंट किया जाता है। फिर है ओमिशन। ओमिशन का मतलब गायब कर देना, ठीक है। आपने कोई वर्ड गायब ही कर दिया, जैसे राहुल इज अ ब्रेव सोल्जर में आपने ब्रेव को फिनिश कर दिया, बिना ब्रेव को टाइप किए ही आगे बढ़ गए, ठीक है। वो भी जो है फुल मिस्टेक काउंट किया जाता है। और ये तब खतरनाक हो जाता है जब आपकी एक एक लाइन पूरी की पूरी छूट जाती है। एक अगर आपका स्पीड जो है सपोज 35 के अराउंड में है, आप एक लाइन पूरा का पूरा ओमिशन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद आपकी कुछ और गलती भी हो जाती है 2-4, तो डिस्क्वालिफिकेशन आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हाफ मिस्टेक क्या है। तो जैसे कैपिटल और स्मॉल, जैसे सपोज आपने राहुल लिखा, ठीक है, राहुल का ये कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, राइट। लेकिन आप जो है राहुल का फर्स्ट लेटर स्मॉल टाइप कर देते हैं,
तो वो जो है आपकी हाफ मिस्टेक काउंट की जाती है। सपोज़ कि राहुल के बाद आप कॉमा दे देते हैं या फुल स्टॉप लगा देते हैं जो कि है ही नहीं, वो भी जो है आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, है ना। या फिर आप कॉमा या फुल स्टॉप छोड़ देते हैं, राहुल इज़ अ ब्रेव सोल्जर के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए लेकिन आपने छोड़ दिया, तो वो भी जो है ऐसे हाफ मिस्टेक काउंट की जाती है। फिर सपोज़ कि राहुल में ही आपने रा लिख करके और स्पेस डाल दिया और उसके बाद आपने हुल लिखा, ठीक है, तो ये भी जो है आपकी स्पेस डालना भी हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। अब होता क्या है, तो देखिए जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जैसे आप ऐप्स पे टाइपिंग करते हैं या किसी वेबसाइट पे टाइपिंग करते हैं तो हाईलाइट नहीं होते हैं वर्ड्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो भी आप हाईलाइटर को ऑफ कीजिए, बिना हाईलाइटर के आप टाइपिंग कीजिए। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप बैक स्पेस को डिजेबल करके ही कीजिए। ये दोनों काम अगर आप करते हैं और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, हाइलाइटर को डिजेबल कर देते हैं और बैक स्पेस को भी, तो आपकी रियल तैयारी होगी टाइपिंग की, ठीक है। और अगर आप इसके साथ करते हैं तो आपकी रियल तैयारी हो ही नहीं सकती, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्यों वो खतरनाक हो जाता है, तो मैं आपको समझाऊंगा। ज़रा सा हम लोग देख लेंगे 1 मिनट में नोटिफिकेशन। ये सब आप जानते हैं, आपका 20 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, है ना, और इसका रिजल्ट जो है 23 जनवरी को आ गया है और अब जो है आपका 13 फरवरी 2026 को टाइपिंग होने वाला है। 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं, जल्दी ही ये चीज़ आ जाएगा। दूसरा है कि आपको ऑप्शन दे सकते हैं, आपके पास अभी इसका 3 तारीख तक शायद विंडो खुला हुआ था, कहीं पे है, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ देखिए 3 तक जो है विंडो खुला हुआ है। आप जा करके 7 बजे शाम तक 3 फरवरी तक आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास 31 है, 1, 2, 3 है ना। इसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। मोस्टली जो मैं आपको सलाह दूंगा वो इंग्लिश करने का दूंगा, ठीक है, तो आप वो कर लीजिए। और जो लोग टाइपिंग नहीं कर सकते, जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है हाथ से, ठीक है, तो उनके लिए जो है भाई आपको एक्सरसाइज करना होगा। यहाँ पे क्या एक्सरसाइज करना है कि एक एनेक्सर दिया गया है ना, आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं एनेक्सर को, कहीं से भी आप ले लीजिए, और उस एनेक्सर में आपको फिल करना होगा और फिल करके डिटेल्स को अपलोड करना है। ये जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जो वेबसाइट है आपका, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आखिर हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कैसे किया जाए, तो लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा पोर्टल पे। लॉगिन कीजिए वहाँ ले जा करके अपना डिटेल्स डाल के, ठीक है। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, प्लस माइनस का आइकन आएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप जो है सेव कर दीजिए। देखिएगा सेव एंड सबमिट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो लोग जीरो टाइपिंग पे हैं एकदम से, उनको क्या करना चाहिए। तो जो लोग भाई जीरो टाइपिंग पे हैं उनके लिए मेरा ये सलाह रहेगा कि सबसे पहला जो आपको काम करना है वो एक कीबोर्ड अरेंज करना है आपको, या फिर OTG केबल, या फिर मोबाइल या लैपटॉप। अगर आप, मैं क्लियरली बताऊं आपको, मैंने कुछ ज़्यादा ही या बोल दिया तो आपको कीबोर्ड और एक OTG केबल और एक मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत है। यानी कि आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी, इसलिए घबराना नहीं है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, तो उसके लिए आप कहीं 10, 12, 15 दिन के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जो आपके नियर बाई में है, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या करना है, कीबोर्ड लेकर के OTG केबल से कनेक्ट कीजिए और उसको मोबाइल में लगा दीजिए और आप आराम से इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग बाबा, टाइपिंग टेस्ट, इन पे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। देखिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स दिया जाता है बहुत ही टफ या फिर मॉडरेट टू हाई लेवल का रहता है। लो लेवल का वर्ड्स नहीं देते, या फिर देते भी हैं तो इस तरह से बैलेंस करके इनका सेंटेंस रहता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प होता है स्पीड इंक्रीज़ करने में। जो इंडिया टाइपिंग और टाइपिंग बाबा है ना, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्टोरी है, जिसमें आपका 5 से लेकर के 15-20 वर्ड तक का भी
15 से 20 लेटर तक का भी वर्ड है, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो 15 से 20 अल्फ़ाबेट होते हैं वैसे भी हैं, और 2, 4, 5 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो सबसे पहले आपको टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग ट्यूटर या सोनमा, टाइपिंग किरण, टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग मैजिक, मैंने टाइपिंग मैजिक का यूज़ किया था और टाइपिंग मास्टर का भी यूज़ किया था। तो आप इन दोनों में से जिसका भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और बेसिक टाइपिंग कीजिए। बेसिक अगर आपने जैसे जीरो टाइपिंग मैं यहाँ पे क्यों लिख रखा हूँ, क्योंकि अगर आपने कभी लाइफ में टाइपिंग नहीं किया है और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके टाइपिंग करेंगे, जैसे टाइपिंग बाबा, इंडिया टाइपिंग है, तो आपको हर एक अल्फ़ाबेट को देख के टाइप करना पड़ेगा, जो कि ज़िंदगी में आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते टाइपिंग, ठीक है, इतने कम समय में, राइट। तो आपको अगर टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनको इन टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग मैजिक वाले ऐप पर जा करके पूरी की पूरी जो बेसिक कोर्स है उसको ख़त्म करना चाहिए। आप जितना जल्दी कर सकें उतना ही बेहतर है। अब ख़त्म करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो 10 उंगलियां हैं उनको याद हो जाएगा कि उनको किस अल्फ़ाबेट पे मारना है, ठीक है। किस उंगली से, इंडेक्स से कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, थंब से कौन सा आएगा, मिडिल से कौन सा आएगा, सारा का सारा, लेफ्ट में कौन सा, लेफ्ट फिंगर से कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड फिंगर से, राइट हैंड फिंगर से कौन सा आएगा। कन्फ्यूज़न नहीं होता और क्लियरली आप बिना कीबोर्ड पर देखे टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रियली में आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है क्वालिफाई करने का। तो मेरे पास जो प्लान है वो ये है आपके इस बिगिनर जो लोग हैं उनके लिए। ये आप एडवांस वाले भी फॉलो कर सकते हैं जो ऑलरेडी टाइपिंग किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक टाइपिंग करना है अप्रॉक्स 5 डेज तक, ठीक है। 5 डेज तक 4 to 6 आवर करना है। इससे क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया कि आपकी उंगली को याद हो जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है, समझ गए। उसके बाद जो है ये समझ जाएंगे कि आपके नंबर, सिंबल्स और अल्फ़ाबेट को कौन कौन सी उंगलियां उनको अपना बनाना है, राइट। वो जब अपना बना लेंगे आपकी उंगलियां, उसके बाद आपको जो 5 डेज जब आप ये कर लेंगे, आफ्टर दैट क्या करना है, 30 मिनट का आपको, ये 5 दिन के बाद मैं कर रहा हूँ, 5 दिन तक आपको कोई एक्यूरेसी और कुछ भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक करना है। जब आप 5 दिन तक ये काम कर लेंगे, उसके बाद छठे दिन से आप क्या करेंगे, 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा आप जा सकते हैं। मैंने लिख दिया है बेसिकली 30 मिनट। 30 मिनट जो है आप MS वर्ड पर बुक या न्यूज़पेपर से टाइपिंग कीजिए। उसके बाद आपको टाइपिंग ट्यूटर, मैजिक टाइपिंग या जो भी मैंने ऐप्स बताएं उनका प्रयोग करके बेसिक टाइपिंग करना है, यानी कि दिन की शुरुआत में ही 30 मिनट तो आप पहले करेंगे न्यूज़पेपर, उससे टाइपिंग कर लीजिए। उसके बाद 30 मिनट आप बेसिक टाइपिंग कर लेंगे, टोटल 1 आवर हो गया, राइट। 1 आवर में आपका जो है पूरा का पूरा एनर्जी और मेमोरी वापस आ जाएगा उंगली का, ठीक है। जब आप ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आप 2 घंटे तक, मैं बता रहा हूँ 2 घंटे तक आप बड़े आराम से वेबसाइट्स पे टाइपिंग कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्यूरेसी के साथ करना है, नो एरर के साथ, एरर करना ही नहीं है। 2 घंटे तक जो आप टाइपिंग करेंगे, इसमें आप गैप ले लीजिए, आधे घंटे पे 10-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है, और ब्रेक लेकर के 4 सेट में 2 घंटा का टाइपिंग कीजिए विथ नो एरर। जब ये करेंगे आप तो बिल्कुल से अपग्रेड होंगे आप, एकदम सडनली आपके अंदर एक स्पीड बूस्ट आएगा, ठीक है। जब ये काम आप कर लेते हैं, उसके बाद आप जब करेंगे स्पीड बढ़ाने का कोशिश, तो ज़रूर आप सफल हो जाइएगा। इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखेगा स्पीड बढ़ाने में। लेकिन ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद, पहला, दिन की स्टार्टिंग में ही MS वर्ड पे टाइपिंग करना आधे घंटे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बेसिक टाइपिंग करना 30 मिनट के लिए, ठीक है, 1 घंटा करने के बाद, तब आप जब 2 घंटा वेबसाइट पे टाइपिंग करेंगे तो 3 घंटे हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा आप जो है फोकस कीजिए स्पीड बढ़ाने पे। 1 घंटा से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपका मन है आप स्पीड बढ़ाने के लिए मेहनत कर सकते हैं फिर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप 99% एक्यूरेसी को ज़रूर मेंटेन कीजिए, इसको मत भूलिए। समझ गए बात? चलिए, ओके। इतना सब कुछ करिएगा। इस दौरान आपको एक चीज़ की बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। कई लोग अपने हथेली को ज़मीन में टिका के टाइपिंग करते हैं। ज़मीन में टिकाने का मतलब है कि कीबोर्ड पर जो है या फिर डेस्क पर टिका करके टाइपिंग करते हैं।
जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए आपको पाम पोस्चर यानी कि अपने हथेली का पोस्चर सही रखना है, बॉडी का पोस्चर सही रखना है, ठीक है। ये नहीं कि पैर मोड़ करके क्रॉस करके बैठे हैं, हाथ जो है एक कहीं और है शरीर पे और एक हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर ध्यान जो है सामने लगे हुए रूम में मैप की तरफ है, या फिर सामने लगे हुए किसी घड़ी की तरफ है और हम जो है यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। नहीं, आपका नज़र जो है, नज़र के बराबर में आपका सिस्टम होना चाहिए और पैर आपका सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और हथेली और कोहनी हवा में झूलता हुआ, और उंगली जो है सिर्फ और सिर्फ उंगली का जो टो होता है ना, एकदम से आगे वाला भाग, वो सिर्फ टच करेगा बीचों बीच जब अल्फ़ाबेट्स को, कीज़ को, तब आपको दिखेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप जब करेंगे तैयारी तो बेसिक टाइपिंग जो करेंगे ना, बेसिक कोर्स, उसी में आपको वो लोग टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग मैजिक में स्टेप्स बताते हैं कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो आप वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ओके, आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा, एक जो एक्सपर्ट लोग हैं, कि वो 4 स्टेप जो मेरा वीडियो है उसको आप देखिए, 4 स्टेप स्ट्रेटजी जो रीटाइपिंग का है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। सॉरी, जो रीटाइपिंग करने वाले हैं उनके लिए 3 से 4 घंटा बहुत अच्छा टाइम है। आप विशेष करके सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट वाली टाइपिंग है, लेकिन हाँ, आधे घंटे की टाइपिंग आप ज़रूर करेंगे बेसिक वाली, मॉर्निंग में ही उठते ही सबसे पहले आप जब पढ़ने बैठेंगे, टाइपिंग करने बैठेंगे, तो 30 मिनट आप बेसिक टाइपिंग कीजिए, जहाँ से आपकी पूरी की पूरी उंगली को एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप टाइपिंग कीजिएगा 2 घंटा 3 घंटा, जो भी आपको वेबसाइट की टाइपिंग करना है या फिर जहाँ से भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये रूल फॉलो करना है बेसिक टाइपिंग का। और जैसे मैंने आपको बताया है, इन्वायरमेंट, एग्ज़ाम टाइप इन्वायरमेंट बनाइए, राइट, कि बीच में आप, है ना, बोलिए किसी को कि वो आपके आसपास टहले, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस हो, है ना। तो इस तरह के, जैसे घर में फैमिली बैठी हुई है पूरी, वहीं पे ले जाके अगर आप 4 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट उस बीच में भी टाइपिंग करिए, ताकि आप उस प्रेशर वाले माहौल में, डिस्टर्बेंस वाले माहौल में भी खुद को कंट्रोल कर पाए और अपने आप को जो है फोकस कीजिए अपने टाइपिंग पे। लोग कुछ बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में जाएगा, लेकिन आप फोकस कीजिए अपने आप को टाइपिंग पे। तो जो है वो उस तरह की प्रैक्टिस भी आपको 15-20 मिनट करनी चाहिए, ठीक है। और इस बीच में आप वर्ड पावर को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा हो तो, ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एडिटिंग की यूज़ नहीं करना है, चाहे वो बैक स्पेस हो या हाईलाइट हो, ठीक है। इसको ऑफ करके करेंगे तो आप जल्दी से स्पीड बढ़ाने में कारगर हो जाएंगे। देखिए, हाईलाइट का नुकसान क्या है कि कई बार जो है 1-1, 2-2 लाइन ओमिशन हो जाती है, उससे आप बच जाएंगे और वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करता है ओमिशन, तो उस चीज़ से आप डिस्क्वालीफाई होने से बच जाइएगा। तो हाईलाइट को ऑफ करके ही हमेशा कीजिए टाइपिंग, ठीक है। देखिए, हाँ, ये जो हमने आपको बता दिया है, और आप हमारी जो पिछली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो टाइपिंग से रिलेटेड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रीटाइपिंग वालों के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो है रॉकेट के स्पीड से कर रही होगी, है ना। और जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर ऐसा उपाय किया जाएगा कि जो लोगों का एग्ज़ाम टकरा रहा है उनका एग्ज़ाम ना टकराए, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाएगा, आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया मेरा तो ग्रेजुएट लेवल में भी हुआ है, रीटाइपिंग देना है और अंडर ग्रेजुएट में भी टाइपिंग देने का है ना। तो हम कैसे करेंगे, एकदम से जल्दी करा रहे हैं, 11 को ये है, उसके बाद 13 को उधर भी है, तो कैसे होगा। तो देखिए, जिनको लग रहा है कि हमें 1000-2000 किलोमीटर दूर टाइपिंग के लिए देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आपके घर से मुश्किल से 500-600 किलोमीटर दूर रहेगी, कई बार तो एकदम से बगल में ही होती है, 40-50 किलोमीटर पे। जिन लोगों का एकदम से नज़दीक में, उनको 10 किलोमीटर में मिल जाती है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल 11 और 13 दोनों आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम टकराएगा उसके लिए कुछ स्पेशल इंतज़ाम किया जाएगा, रेलवे कुछ विचार करेगी इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए और हमारे परिवार का बहुमूल्य हिस्सा बनिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दिए गए सारे गाइडेंस का लाभ मिल सके। ओके, बाय, जय हिंद।